नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, पीछे हम लोगों ने लेक्चर में शूट किया था कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य का सीमा शेयर करता है, और उसके साथ साथ जो है मित्र पर गमछा झाड़, ये हम ट्रिक के साथ जो है यानी भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस सिलसिला में हम लोग देखेंगे आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि भारतीय समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो होता है, यानी भारतीय समय रेखा यानी यमोत्तर लाइन जो है, जो भारत के 82 डिग्री मानक रेखा तय किया गया है, इससे कौन कौन से देश गुजरती है, कौन कौन से राज्य गुजरता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत का एक प्यारा सा मैप बनाएंगे। क्या करेंगे? भारत का एक प्यारा सा मैप बनाएंगे। प्रैक्टिस क्या होता है? मैन मेक्स परफेक्ट। जब बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी चीज़ पर जितना मेहनत करिएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका अपना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? चाहे बिजनेस हो या व्यापार हो या पढ़ाई हो, कुछ भी हो। और विद्या जो है जितना खर्च कीजिएगा क्या होगा, उतना बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? क्या होगा? उतना बढ़ेगा। नहीं तो जिसको जितना संजो कर रखिएगा वो क्या हो जाएगा, सीमित में रह जाएगा, और वो जो है आपका धीरे धीरे घट जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए अब ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है श्रीलंका, ये आपका एक छोटा सा देश है, इसको बोलते हैं श्रीलंका, जो किस आकार का है? नारियल आकार का है। किस आकार का है? नारियल आकार का। ये क्या है? अपना भारत है। क्या है? भारत। अब देखिए, भारत से जो है हमने चर्चा किया है कि कर्क रेखा ऐसे करके गुजरती है। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। क्या करती है? लगभग 2 भागों में। भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, ये रेखा जो है, कौन रेखा? कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है, जो लगभग 2 बराबर भाग, यानी कि ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, उत्तर भारत, और नीचे वाला दक्षिण भारत। और हम सब जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है मुख्य रूप से भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है, जो इसके समानांतर है लगभग। ठीक है, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहला नंबर पर क्या आता है? गुजरात। क्या आता है? गुजरात। आई होप कि गुजरात की राजधानी आप लोग जानते होंगे। गुजरात के राजधानी के बारे में जानते हो। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। नहीं आता है तो सीख लीजिए। गांधीनगर के बाद क्या है? दूसरा में क्या आता है? सबसे छोटा किस राज्य के साथ, मतलब राज्य से होकर गुजरती है? राजस्थान। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो इसका राजधानी जो है सबसे उत्तर में है। क्या है? उत्तर में है। इसका क्या है? जयपुर। जय और समझ गए। अब देखिए, सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? MP में। कहाँ लगता है? मैट्रिक पास में। MP में मतलब क्या होता है? मैट्रिक पास। तो MP का राजधानी क्या हो जाएगा? भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल। इसका राजधानी क्या हो जाएगा? भोपाल। भोपाल के बाद क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर। रायपुर क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा।
अब बात समझ रहे हैं ना। रायपुर, और रायपुर के बाद क्या हो जाएगा? झारखंड, यानी छत्तीसगढ़ के बाद तो झारखंड का राजधानी जो लगभग क्या है, कर्क रेखा पर ही स्थित है। क्या है इसका नाम? रांची। रांची। क्या हो जाएगा? रांची। रांची। और यहाँ पर जो है ये वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल। WB यानी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। अब समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिपुरारी यानी त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो मिजोरम। तो त्रिपुरा का राजधानी क्या हो जाएगा? अगरतला। क्या हो जाएगा त्रिपुरा का राजधानी? अगरतला। अगरतला क्या उत्तर में अवस्थित है। क्या हो जाएगा? अगरतला। तो अगरतला क्या हो जाएगा? अगरतला। बात समझ गया। मिजोरम का आइजोल। क्या हो जाएगा? आइजोल कहाँ है? इधर है। आइजोल। आप समझ गए? क्या समझे? आइजोल। क्या समझे? आइजोल। अच्छा बताइए कि एक रफ फिगर हम लोग तो बना लिए। अब देखिए कहता है कि सबसे ज्यादा, ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है कि भारत के सबसे कम राजस्थान से यानी सब भारत से कर्क रेखा, भारत के राजस्थान कर्क रेखा सबसे क्या है? कम गुजरती है। और इसका राजधानी जो है कर्क रेखा से क्या है? इसका राजधानी जो है, राजधानी क्या है? जयपुर। सबसे उत्तर में है। क्या है? कर्क रेखा के सबसे उत्तर में है। उत्तर में है इसका राजधानी। अरे जयपुर जो है, जयपुर कर्क रेखा से सबसे उत्तर में है। ठीक है। यानी कि 3 राज्य का राजधानी जो है कर्क रेखा जो होकर गुजरता है, उसमें एक हो गया जयपुर, एक हो गया अगरतला, एक हो गया आइजोल। यानी सब में सबसे ज्यादा कौन है उत्तर में? ये है। यानी कुल मिलाकर तो कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में क्या हो जाएगा? 3 राज्य के राजधानी, 3 राज्य के राजधानी कहाँ है? उत्तर में अवस्थित है, स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में 3 राज्य की राजधानी स्थित है। उसका नाम भी लिख देते हैं। कौन कौन हो जाएगा? जयपुर। दूसरा क्या हो जाएगा? अगरतला। तल्ला। अगरतला। तीसरा क्या हो जाएगा? आइजोल। आई और जो। बात समझ में आ गया? यानी कि मोटा मोटी अगर हम देख लिए तो कर्क रेखा से क्या है? कितने राज्य? 8 राज्य गुजरती है। और 3 का राजधानी क्या है? उत्तर में। और 5 का क्या है? 5 राज्य का राजधानी दक्षिण में स्थित है।
दक्षिण में स्थित है। अब इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 5 राज्य में कौन कौन है। तो गुजरात हो गया, गुजरात का गांधीनगर, क्या हो जाएगा, गांधीनगर। और मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर और कोलकाता, ठीक है, और झारखंड का रांची। अब पूछेगा कि रांची जो है ये यहाँ लिखते हैं, और कर्क रेखा रेखा का सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन है। रेखा नजदीक स्थित राजधानी क्या हो जाएगा, रांची। भोपाल भी है नहीं, रांची हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अतः कर्क रेखा से इसको मिटाते हैं, ठीक है। भारत जो है कर्क रेखा से कितना राज्य है, 8 राज्य, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 राज्य। और IST यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है, यानी मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा कितना है, 5 राज्यों से होकर गुजरता से होकर गुजरती है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब यहां देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 5 राज्य जो है होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों में जो है भारतीय समय रेखा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, क्या जाएगा इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो समय रेखा जो है कितना होकर, समय रेखा का निर्धारण जो है कौन करता है, देशांतर रेखा। समय रेखा को निर्धारण कौन करता है, देशांतर रेखा। ठीक, अब देखिए, देशांतर रेखा को 1 डिग्री देशांतर पर जाने पर कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट का लगता है। चलिए आइए, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना। चलिए, अब देखिए, 1 डिग्री पर जाने पर, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ लाइन जो है क्या है, समय रेखा का निर्धारण कौन करता है, देशांतर रेखा। तो 1 डिग्री जाने पर, 1 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 मिनट। यानी कहता कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, सूर्योदय।
सूर्योदय होगा, ठीक है, यानी दोनों में क्या होगा, और गुजरात में क्या हो जाएगा, गुजरात में सूर्योदय, गुजरात में सूर्योदय 2 घंटा बाद होगा। क्या हो जाएगा, 2 घंटा यानी सबसे अंत में होगा, सबसे अंत में होगा। इसका कारण जानते हैं क्या, सूरज का प्रकाश सबसे पहले किधर आएगा, सूरज किधर उदय होती है, सूरज किधर उगता है सबसे पहले, पूरब में। तो पूरब में सूरज उगता है और अस्त किधर होता है, पश्चिम में। तो पहले आएगा पूरब में कि पहले पश्चिम में, पहले पूरब में। तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, पूरब में है, और गुजरात क्या है, पश्चिम में। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में देशांतरीय विस्तार का अंतर है। कितना अंतर है, यानी ये 68 डिग्री से शुरुआत होता है और कितना बजाता है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पर जो पहले जो हम बताए हैं लगभग कितना है, 29 डिग्री कितना 18 मिनट, यानी 18 मिनट के आसपास में। जब हम लोग लगभग 30 का है, कितना है, लगभग 30 है। तो 30 को अगर 30 डिग्री के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 120 मिनट हो जाएगा। तो 120 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 दूना 20, यानी 2 घंटा हो जाएगा। तो 2 आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 आवर। अगर यहाँ सूर्योदय होता है 4 बजे सुबह में, तो यहाँ पर कब होगा, 6 बजे। यानी यहाँ का किसान जो है बैल लेकर अपने खेत में, अब ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, कहीं कहीं अभी भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ अगर बैल लेकर के किसान अपना खेत में जाएगा तो यहाँ खटिया पर क्या होगा, सुतल रहेगा। हाँ, समझ गए। तो कितना, 2 घंटा का अंतर है। 2 घंटा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या किस कारण है, तो समय रेखा का अंतराल 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 4 मिनट। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय क्या होगा, सबसे पहले होगा, पहले होगा। आप समझ गए। और गुजरात में क्या हो जाएगा, सबसे अंत में होगा। तो हम लोग जानते हैं कि गुजरात के नैनी से, सॉरी, उत्तर प्रदेश के नैनी से, उत्तर क्या हो जाएगा, यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के नैनी से, मिर्जापुर के नैनी से हो जाएगा, यूपी के मिर्जापुर या नैनी, क्या हो जाएगा, नैनी स्थान का नाम है, नैनी से होकर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, यहाँ पर लिख देते हैं छत्तीसगढ़, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP, आंध्र प्रदेश, और क्या हो जाएगा, सॉरी, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP, यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कितना राज्य है, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कुल मिलाकर ये 5 राज्य हैं जो ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कुल मिलाकर के जो है ये 5 राज्यों से होकर भारतीय समय रेखा जो है होकर गुजरती है। तो भारतीय समय रेखा निर्धारण कितना डिग्री पर किया गया है, 82.5 डिग्री देशांतर पर। कितना किया गया है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर। कितना हो जाएगा, 82.5 डिग्री देशांतर। ये क्या है, भारतीय समय रेखा है। यानी कि इसको बांट दिया गया इसलिए ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। अब देखिए, ये तो समझ गए आप। कहता कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ के जो है सूरजगढ़ जिला, सूरजगढ़ जो है यानी मतलब वहाँ का जिला जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा से होकर के, सरगुजा नाम का स्थान है, वहाँ पर क्या होता है कि कर्क रेखा
और कर्क रेखा और 82.5 जो है इसको डिवाइड करती है यानी काटती है, ठीक है। और सूरजपुर जो है जिला मतलब यहाँ पर मतलब उसको लगभग काटते हुए जाता है। और 3 जिला जो है कर्क रेखा से होकर के मतलब किसका, छत्तीसगढ़ का। तो कोई पूछेगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा छत्तीसगढ़ में कहाँ काटता है, तो कहाँ पर होगा, कर्क रेखा और मकर सॉरी कर्क रेखा और भारतीय समय रेखा यानी IST कितना 82.5 देशांतर। 82 देशांतर जो है ऐसे करके जो है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक जगह पर, कहाँ पर, सरगुजा नामक जगह और जिला का नाम है सूरजगढ़। सूरजपुर हो जाएगा, जिला कौन हो जाएगा, सूरज समझ गए, ठीक है। और 3 स्टार यहाँ पर हम लोग देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक जगह से क्या है 27.5 ये कर्क रेखा हो गया, क्या हो गया 27.5 कर्क रेखा। और ये 82 क्या है IST है यानी भारतीय सम्मानक समय रेखा है, यह उत्तर लाइन है। तो कहता है कि यहाँ पर जो कट करता है ये कौन जिला है, सूरजगढ़ जिला, सूरजपुर जिला, ये सूरजपुर जिला जो है ये कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और कर्क रेखा से 3 जिला मेहरगढ़ी और ऐसे करके है, आप लोग देख लीजिएगा 3 जिला जो है ये कर्क रेखा से होकर गुजरती है। और ये जो 82.5 सरगुजा नामक जगह जो है ये किस जिला में है, सूरजपुर जिला में। आइए दोस्तों, एक NCERT का एक क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, इसको भी कॉन्सेप्ट इसी क्लियर कर देते हैं। इसको अभी हम यही पूछने वाले थे। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में यानी कुल 5 देश है। कुल कितने देश हैं, 5 देश हैं। ये जो देख रहे हैं नीचे में आप अपना श्रीलंका, क्या है श्रीलंका हो गया। इसके बाद एक लक्षद्वीप समूह है, क्या है लक्षद्वीप समूह, एक मिनिकॉय है, मिनिकॉय लक्षद्वीप। और इसके नीचे एक छोटा सा देश है, उसको क्या बोलते हैं, मालदीव। क्या बोलते हैं, मालदीव। मालदीव जो है ये क्या है, भारतीय उपमहादेश का जो है एक ये भी उसका पार्ट है, ठीक है। कौन कौन आ गया, मालदीव, श्रीलंका और क्या आ जाएगा, उसके बाद बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा बांग्लादेश, अंडमान निकोबार नहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो भारत का ही पार्ट है। एक हो गया मालदीव, दूसरा श्रीलंका, बांग्लादेश और क्या जाएगा, और म्यांमार, क्या जाएगा यहाँ म्यांमार, यानी ये और एक भारत हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं कुल, 5, मालदीव, भारतीय म्यांमार, भारतीय उप महाद्वीप में कुल 5 देश हैं। कितने हैं, 5 देश हैं। 5 देश में कौन कौन है, पहला हो जाएगा श्रीलंका, मालदीव,
क्या हो जाएगा? मालदीव, तीसरा बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार, चौथा म्यांमार, म्यांमार, और भारत तो है ही, भारत तो ये है नंबर 1 में। ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये सब देश है। आई होप कि आप ये सब सारा कंसेप्ट बेसिक जो क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे, पासेस के बारे में चर्चा करेंगे और भारत के भौतिक विभाजन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। ये तो समझ गए हैं कि 43 डिग्री 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और पर्दा IST जो 82 डिग्री देशांतर रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन है? आपका हो जाएगा यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड। आंध्र प्रदेश। अरे झारखंड कहाँ से आ गया? 5 राज्य है। अच्छा, ये 82 डिग्री ना। अरे इसको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 82 डिग्री से कौन कौन सा है राज्य? IST से, यूपी, IST से कौन कौन है? मिर्जापुर से होकर गुजरता है यूपी के बाद क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, यूपी के बाद MP के बाद क्या हो जाएगा? CH छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो जाएगा? UD उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा के बाद क्या हो जाएगा? AP आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? ये चीज़ बार बार रिपीट कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये सब। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।